नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण के बारे में जब भी बातें होती हैं तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे कि अपनी ही शक्तियों पर बड़ा घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई। और उसकी वो गलती थी माता सीता का हरण करना। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके ही विनाश का कारण बना। रावण की इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोदरी को शायद पहले से ही हो गया था। इसी कारण उसने अपने पति रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापस करके भगवान राम से माफ़ी मांग ले। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और जब युद्ध करते करते उसे अपनी हार का अंदेशा हुआ तो उसने महिलाओं के बारे में 8 ऐसे अवगुण बताए थे जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में तो नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जरूर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जब मंदोदरी रावण को समझाने आई तो रावण मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहते हैं, नारी सुभाऊ सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक अशोच अदाया। इस दोहे में रावण ने मंदोदरी को स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया है। आइए आपको बताते हैं एक एक करके वो सारी बातें जो रावण ने मंदोदरी को कही थी। इनमें सबसे पहला अवगुण रावण ने स्त्रियों में बताया है साहस को। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह पर करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित इस दोहे के अनुसार पत्नियों में जो सबसे पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस का होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह पर इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसे वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ भी दिखाई देता है तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं है। आइए बताते हैं रावण के द्वारा बताया गया दूसरा वो अवगुण, वह है दोस्तों झूठ। रावण कहते हैं कि स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वे कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनी ही बातों को छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का ही सहारा लेती हैं। ये सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। आगे रावण तीसरा अवगुण स्त्री का बताते हैं, अस्थिर और चंचलता को। दोस्तों, रावण मंदोदरी से कहते हैं कि महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता पाई जाती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है और कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और एक बार अस्थिर होने के बाद में दोबारा काबू में नहीं आती। आगे चलकर उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर रावण मंदोदरी को आगे स्त्री का चौथा अवगुण बताते हैं, स्वार्थी और मायावी प्रवृत्ति को। रावण कहते हैं कि महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमयी मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उनके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो सके। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती हैं। आगे रावण मंदोदरी को स्त्री का पांचवा अवगुण बताते हैं कि उनका
अक्सर घबरा जाना। रावण कहते हैं कि यद्यपि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस पांचवें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक स्वभाव। रावण कहते हैं कि स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, उनका मन इस बात के लिए बहुत कमज़ोर होता है। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देखें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। और साथ ही यहाँ पर रावण ने यह भी इंगित किया कि मंदोदरी ने भी स्वयं कुछ ऐसा ही बर्ताव किया है। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दे दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। रावण की इस बात का मंदोदरी के पास में कोई उत्तर नहीं था। बात को जारी रखते हुए रावण मंदोदरी से कहते हैं कि महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अविवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हों, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में खुद तो फंसती ही हैं, बल्कि अपने पति को भी साथ में फंसा लेती हैं। आगे रावण अपनी बात में बल देते हुए स्त्री के सातवें अवगुण के बारे में मंदोदरी से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो उसे वे आसानी से माफ़ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का सातवां अवगुण यहाँ पर है निर्दयता। रावण कहते हैं कि अधिकांशतः स्त्रियां दया नहीं दिखाती, क्योंकि स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हट ही समझ लीजिए और स्त्री के सर्वश्रेष्ठ अवगुणों में से एक होता है। रावण के मुख से स्त्रियों के 7 अवगुण की बात सुनकर मंदोदरी हाथ जोड़कर अपने नाथ से कहती हैं कि हे स्वामी, आपने 7 अवगुण बताए, क्या अब भी कुछ बाकी रह गया? तब रावण बड़े ही गंभीर होकर 8वां वो अवगुण स्त्रियों का बताते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है, और वह होता है अपवित्रता का भाव। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ़ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं, उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। रावण ने यहाँ पर भौतिक और शारीरिक साफ सफाई के बारे में बात नहीं कही, बल्कि मन की साफ सफाई के बारे में जोर दिया और बताया कि अधिकांशतः महिलाएं मन से अपवित्र होती हैं, क्योंकि वे समय आने पर अपने ही साथी, अपने ही पति के साथ में भाव में अपवित्र हो जाती हैं। दोस्तों, ये सब बातें उन दिनों की परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के आधार पर बताई गई थी, परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की एक संपूर्ण तस्वीर बदलने के लिए नए निर्माण का वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है और मानव समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस तरह रावण ने स्त्रियों के 8 अवगुणों की चर्चा अपनी पत्नी मंदोदरी से करी। इन बातों के द्वारा रावण का विद्वान भाव भी झलकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नए खास वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।